नीतीश कुमार जी से। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बिहार की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली है, लेकिन नीतीश के एनडीए में जाने से बीजेपी के कई सहयोगी दल असहज हो गए हैं, जिनमें से एक हैं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्हें लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार से चिराग कितने खपा रहते हैं ये तो जग जाहिर है। यहाँ तक कि एनडीए नीतीश के शामिल होने से चिराग ने चिंता भी जताई थी। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश की नीतियां ही नहीं, सब लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर भी होना है। माना जा रहा था कि नीतीश के आने से पहले चिराग पासवान लोकसभा में 20 से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी पेश करने वाले थे, लेकिन उनके आने के बाद एलजेपी रामविलास को कुछ नहीं बहुत सारी सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि नीतीश नहीं चाहेंगे कि चिराग को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाए, क्योंकि उनकी पसंद पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच एलजेपी बंट गई है। कहा जाता है कि एलजेपी के दो धड़ों में बंटवारे के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। ऐसे में चिराग पासवान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिराग की तेजस्वी से नज़दीकियां बढ़ने की संभावना तेज होती जा रही है। वैसे तो चिराग एनडीए के साथ ही रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सियासत में कब कहां कैसे किसका दोस्त दुश्मन बन जाए ये कहा नहीं जा सकता है। बीते दिनों बिहार के सियासत पे इसका बड़ा उदाहरण दे दिया है। चिराग ने कई बार कहा भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग ने फोन पर तेजस्वी से बात भी की है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। बहरहाल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की सियासत किस ऊंट कर बतलेती है, कौन किसके साथ जाने वाले हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा।